इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन वलिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات अगर तस्बीह का दाना बिखरा हुआ हो तो उसे तस्बीह नहीं कहते। अगर उसे एक जगह मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दे दिया जाए तो वो खूबसूरत तस्बीह महसूस होगी और उसके पढ़ने में सवाब भी होगा। आप हज़रात मुसलसल मजलिसें सुनते चले आए हैं और न मालूम कितनी मजलिसें कितने ज़ाकिरों से सुनी होंगी या जानते हैं कि ज़ाकिर बज़ाते खुद कुछ नहीं पढ़ता। ज़ाकिर खुद नहीं पढ़ता, उससे पढ़वाया जाता है। ज़ाकिर से पढ़वाया जाता है, वो पढ़ता नहीं। अगर पढ़वाना होगा तो इंशाअल्लाह नुक़सान मुझसे जो कुछ हो सकेगा पढ़ूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मेरा मौजू बक़ौल शख्स से खुश होता है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मैं जिम्मेदारी अपनी महसूस करता हूँ, इसलिए मैं
इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, हमने इंसान को पैदा किया। इस लफ्ज पर खालिक़े कायनात इतना जोर दे रहा है कि हमने पैदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि आया खालिक़े कायनात से दिल चाहता है पूछूं, मेरे माबूद, फिर परिंदों को किसने पैदा किया, चरिंदों को किसने पैदा किया, नबातात को किसने पैदा किया, हैवानात को किसने पैदा किया, ये जमीन और आसमान को किसने पैदा किया? जवाब मिलेगा हर एक का खालिक मैं हूँ। जिन का भी खालिक मैं हूँ, इंसान का भी खालिक मैं हूँ, चरिंदों परिंद का भी खालिक मैं हूँ, हर चीज का खालिक मैं हूँ। दिल चाहता पूछूं परवरदिगार, जब हर एक का खालिक तू ही है, हर एक का खालिक तू ही है, तो यहाँ तू इतना जोर क्यों दे रहा है कि इन्ना खलकनल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया। हर एक को तो तूने ही पैदा किया, ये इंसान पर जोर इतना कि हमने इंसान को पैदा किया। आखिर वजह क्या है? कुदरत आवाज देगी, नादान तुझे मालूम नहीं है, मैंने पूरी कायनात को खल्क किया, हर एक को मैंने खल्क किया, लेकिन जिसको जिस राह पर लगा दिया उसी पे लगा हुआ है। जिसको जिस राह पे लगा दिया उसी पे लगा हुआ है। जो हालते क़याम में है वो क़याम कर रहे हैं, जो हालते सुजूद में है वो सुजूद कर रहे हैं। हर एक मखलूक मेरी अपने अपने मकाम पे लगी हुई है। किसी के यहाँ इख्तिलाफ नहीं पाया गया, किसी के यहाँ बगावत का जज्बा नहीं मिला। अगर वाकई मिला तो इंसानों के दरमियान में मिला है। लिहाजा बता रहा हूँ, ए इंसान बोलकर हमने तुझे खल्क किया। हामान इंसानों में मिलेंगे, शद्दाद इंसानों में मिलेगा, नमरूद इंसानों में मिलेगा, फिरौन इंसानों में मिलेगा। अरे सब कुछ तो छोड़ो, यही इंसानों में मिलेगा। और उसके बाद सलमान रुश्दी भी इन्हीं में मिलेगा, कोई इंसानों से हट के नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो, हमने तुमको पैदा किया, लेकिन पैदा किया तो क्या, पैदा तो कर दिया, लेकिन और मखलूकात को पैदा करने में ये नहीं बताया कि हमने कैसे पैदा किया, किस चीज से पैदा किया। और कीजिए, क्या कहना चाह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कहा कि हमने कैसे किस चीज से पैदा किया। लेकिन जब हजरत इंसान की गुफ्तगू आई तो कुदरत ने आवाज दे दी, ए इंसान देखो, हमने तुझको पैदा किया, और किस चीज से? एक मिले जुले नुत्फे से, एक नजिस कतरे से पैदा किया। अब अपनी हकीकत को देखो, अपनी असल को देखो। अगर तुम्हारी असल के ऊपर नजर होगी तो कभी सर नहीं उठाओगे, कभी खुदाई का दावा नहीं करोगे। अपनी असल को देखो, अगर अपनी असल को देख लिया और अपनी असल को पहचान लिया तो कभी खुदाई का दावा नहीं करोगे। असल को देखो, असल कैसी है? असल ऐसी है कि जिसने खालिक़े कायनात ने कहा एक मिला जुला नुत्फा है। ये नुत्फा क्या है? ये नजिस है, ऐसा नजिस है कि अगर इंसान के बदन से खारिज हो जाए तो गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। गौर करें इंसान कि हम हैं क्या, हमारी हकीकत क्या है। कुदरत ने तब सबको खल्क किया, लेकिन जब इंसान की गुफ्तगू आई तो ये भी बता दिया कि कैसे पैदा किया और किस चीज से पैदा किया, ताकि तकब्बुर न करना, घमंड न करना, गुरूर न करना, सर न उठाना। इसलिए कि अपनी हकीकत को, जब मोर को देखा होगा कितना खूबसूरत है, जब वो रक्स करता है और उसके कदम पर उसका निशान नजर पड़ जाती है उसकी, फौरन उसका रक्स खत्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वजह क्या है? इतना हसीन, इतना खूबसूरत मुझे कुदरत ने बनाया, लेकिन जब पांव पे नजर पड़ी
जो ग़िज़ा दी गई वो भी नजीस। वो ग़िज़ा क्या थी? वही जमा हुआ खून था, वही खून था जो उसकी ग़िज़ा बनी, और यही खून जमा अलका बना, मुल्का बना, उसका पैदान हुई, उसके बाद से गोश्त चढ़ा, वो अब ये इंसान वजूद में आया। तो उसकी ग़िज़ा क्या बनी? यही खून। अब आप देखें इंसान की हकीकत क्या है, किस मंजिल पर ये हजरत इंसान है, और उसके बावजूद तकब्बुर इतना, घमंड इतना, गुरूर इतना कि कुछ पूछो नहीं, खुद उसके मुकाबिल में आ गए। ये इंसान नजीस, इब्तिदा नजीस, इंतहा नजीस, ग़िज़ा जो मिली वो भी नजीस। मेरे अजीजों, ये नजीस जो ग़िज़ा मिली थी वो खून। कुदरत ने जब कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद ने दूसरी एक आयत कि इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजीस, इनके करीब न जाना, इनके हाथ से कुछ न खाना। इंसान ने फौरन पढ़ते से सवाल किया, मेरे महबूब, आज तू कह रहा कि नजीस न खाना, कल शिकम में माता में था तो तू ही ने मुझे नजाकत खिलाई। गौर कीजिएगा, ग़िज़ा नजीस बनी थी, तो इब्तिदा में तो ग़िज़ा नजीस तूने दिया, और आज कह रहा नजीस न खाना। कुदरत ने आवाज दी, नादान, तुमने समझा नहीं, मैंने इसीलिए तो ग़िज़ा का तरीका बदल दिया था, ग़िज़ा का तरीका बदल दिया था। जब इंसान शिकमे मादर में होता है तो ग़िज़ा नाक के जरिए दी जाती है, मुंह के जरिए नहीं। ग़िज़ा नाकों के जरिए पहुंचती है, ग़िज़ा नाक के जरिए दी, मुंह के जरिए नहीं। मेरे मामूद, आखिर ये कानून बदल क्यों रहा है? जब शिकमे मादर में था तो नाक के जरिए खिलाया, और शिकमे मादर से बाहर आया तो मुंह के जरिए। ये कानून बदल क्यों रहा है? कुदरत ने आवाज दी, अरे कल इसी जबान से मुझे रहमान कहेगा, रहीम कहेगा, अल्लाह कहेगा, गफूर कहेगा, शकूर कहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो जबान नजासत से तर हो जाए उस जबान से मेरा नाम लिया जाए। कुदरत ने इतना ख्याल किया कि हमारी ज़बान को नजिस नहीं होने दिया, और यही वजह है। कानून कुदरत देखिए, जितना चाहे खुदा की खलाकियत के ऊपर इंसान फख्र करे, इंसान को खालिक कायनात ने पैदा किया, और खून उसकी ग़िज़ा थी इब्तिदा में, और उसके बाद कानून बना दिया कि देखो खून नजीस है, खून नजीस है, नजीस ग़िज़ा से ज़ुबान को तर नहीं होने दूंगा। अब अगर आज भी कोई इंसान मरीज हो जाता है और उसे खून की जरूरत होती है तो खून पिलाया नहीं जाता, उसे रगों के जरिए पहुंचाया जाता है। आज भी यह कानून कुदरत था। आज भी उसने कहा अगर किसी को खून की जरूरत होगी तो रगों से दिया जाएगा, ज़ुबान को नजासत में तर नहीं होने दूंगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़ुबान को तरो तर करें या उसे पाक व पाकीज़ा रखें। हम जैसा रखेंगे उसी तरीके का हमको उसका अजर मिलेगा। ये कहने की बात नहीं, हर एक जानता है क्या नजीस है क्या पाक है, सब कुछ है। सिर्फ ये इशारा काफी है कि कुदरत ने इस हद तक इंसान को नजासत से दूर रखा, इस हद तक दूर रखा। अब उसके बाद हमें अख्तियार दे दिया, इसलिए अगर चाहता तो सब कुछ कर लेता, सारा काम उसका आसानी से हो जाता। ये 1,24,000 अंबिया को भेजने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक मलकुल मौत आ जाता, हर एक सुई की तरह सीधा हो जाता, चाहे वो फिरौन होता, चाहे वो सलमान रुश्दी,
अम्मा वो बुला रहा है, आओ। मेरे पास कोई पाबंदी नहीं, मेरे पास कोई दरबार नहीं, मेरे पास कोई रोकने वाला नहीं, मेरे पास कोई चीटिंग नहीं है। अरे दोपहर में आ जाओ, दोपहर में आ जाओ, असर में आ जाओ, मगरिब में आ जाओ, इशा में आ जाओ, सुबह में आ जाओ, तो एक जवान भी ये नहीं कहा कि भाई क्यों, इसलिए कि वो जानता
करते हमारे हवाले। तो उसने पैदा किया जब इंसान को बताया कि हमने तुम्हें किस मकसद के तहत पैदा किया है, और वो मकसद बताया और इताअत को बताया, हमारी इताअत। खालिक़ कायनात ने अपने बंदों से अब्दियत का मुतालबा किया। तुम मेरे अब्द बन जाओ, तुम मेरे मुतल्लिक़ फरमाबरदार बन जाओ, तुम मेरी इबादत करो। अब्दियत का खालिक़ कायनात ने मुतालबा किया है, किसी और चीज का नहीं। और ये अब्दियत ऐसी है कि अब्द का कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो अब्द आका का होता है, मालिक का होता है, अब्द का कुछ नहीं है। अगर एक इंसान को खरीद लेता है, गुलाम बना लिया, खरीद लिया, उसको जब उसका अब्द बन गया, उसका गुलाम हो गया, तो अब उसका जो कुछ है उसका मालिक उसका आका है, अब्द का कुछ नहीं है, अब्द का कुछ नहीं है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी बार बार दोहरा रहा हूँ, अब्द का कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब का सब आका का है, अपना कुछ नहीं लेता। अब खालिक़ कायनात ने अब्दियत का मुतालबा किया कि मेरे बंदे तुम अब्द बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ, मैं तेरा बन जाऊंगा। दूसरी जगह कुदरत ने आवाज दी हदीस कुदसी में, अतेनी अजरक मिस्ली, ए मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, तू मेरा बन जा, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। मेरे अजीजों, हदीस कुदसी में ये कहा कि तू मेरा बंदा बन जा, तू मेरा हो जा, तू मेरी इताअत कर, तो मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। ये तो हदीस कुदसी ने कहा, लेकिन जब हम दूसरी जगह पढ़ते हैं तो उसमें ये मिलता है खुदा की जात वो है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई मसील नहीं, जिसका कोई नज़ीर नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। ये क्या बात? यहाँ तो कह रहा है कि तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुमको अपने जैसा बना दूंगा, और दूसरी ने कहा मेरा जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। क्या मतलब क्या हुआ? ये तो बात तजाद हो गई। एक तरफ कह रहा है कि मतलब कि मेरा कोई मिस्ल ही नहीं, मेरा कोई नज़ीर नहीं, मेरी कोई शबीह नहीं, मेरी कोई शक्ल सूरत नहीं, और दूसरी जगह कह रहा है अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो अपने जैसा बना दूंगा। मामला क्या है? तो कुदरत आवाज देगी, अरे जो तुम सोच रहे हो अपने जैसा, जैसे लोगों को रसूल ने अपने जैसा समझ लिया, मैं वैसा नहीं बनाऊंगा। मैं वैसा नहीं बनाना चाहता हूं। हमारे जैसे में फर्क है। आप अगर ये चाहें कि एक लोहे का टुकड़ा लीजिए और लेने के बाद एक लोहा के पास चले जाएंगे और उसे कहिए और इसको जो है चाकू बना दो, इसे चाकू बना दो, तो लोहा क्या करेगा? उसी वक्त कुछ परेशान बना देगा? नहीं, लोहा करता ही है कि उस लोहे के टुकड़े को आग से करीब कर देता है। आग में डाल दिया, आग से करीब कर दिया, और इतनी देर तक उसके अंदर रखता है, इतनी देर तक रखता है, और इधर से उसे आग की शिद्दत को बढ़ाता है, और नतीजा यहाँ तक पहुंचता है कि कुछ देर के बाद अब इंसान जब गौर से देखता है तो ये महसूस नहीं कर पाता कि इसमें आग का टुकड़ा कौन है, लोहे का टुकड़ा कौन। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मिस्र बन गए। अब और मामूल का मामला था, कुदरत की आवाज़ी देखो इस तरीके से लोहे को करीब कर दिया तो लोहे ने वो खासियत को कबूल कर लिया और आग के जैसी बन गई। अगर तुम भी ऐसा पैदा करो, अपने अंदर ऐसी सिफत पैदा कर लो, अगर तुम भी अपने अंदर ऐसी सिफत कर लो। अरे भाई एक आग है कि जिसके अंदर ये सिफत है कि उससे जब करीब हो जाए कोई चीज तो अपने जैसा बना देती है, तो मैं तो खालिक़ आग हूँ।
इंसानों में कुछ अफराद ऐसे नजर आए जिन्होंने अपने को उससे इतना करीब किया, इतना करीब कर दिया कि अब उनका हक थे अब्दियत में अपने को इस तरीके से ढाल दिया कि अपना कुछ न रहा, जो कुछ रहा उसका न रहा। अब हाथ इसका था लेकिन यदुल्लाह का लाया, यदुल्लाह का लाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दियत की मंजिल में जब इंसान आ जाए, खुदा ने कहा अपने जैसा बना दूंगा, और उसने बना के दिखला दिया कि तुम आओ तो सही अब्दियत की मंजिल में, अब्दियत की मेराज तुम्हें हासिल हो जाएगी। और जिसने हासिल किया और उसको जब अपने जैसा बना दिया तो उसके ऊपर खुदाई का शावा भी हो गया, उसके ऊपर खुदाई के भाई उसे खुदा भी कहने लगे। अपने जैसा बनाया था जब तो उसे खुदा मानने लगे, लेकिन उस रसूल इस्लाम का, उस अली का आप एहतराम देखिए, उस अली की कदर और मंजिलत देखिए कि अली वो है कि खुदा कहा लोगों ने, लेकिन उसने खुदाई को कबूल नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने जैसा बना दूंगा, जब बन गए उसके जैसे तो लोगों को शक हो गया, खुदा कहने लगे का खुदा ना कहो, मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे खुदा ना कहना, बल्कि सजदा करके बतला दिया कि वो खुदा किसी का सजदा नहीं करता। सजदा करके खुदा की खुदाई को बचा लिया और अपनी अब्दियत को भी बचा लिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा इंसान जो खुदा से बिल्कुल इस तरीके से करीब हो गया कि खालिक कायनात ने उसे अपने जैसा बनाया। और इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है जिसने अपने जैसा बनाया, वो हम ही इंसानों में से कोई और नहीं। ये इंसानों की मंजिल थी जब इंसान खुदा से करीब तर होता चला जाता है, और जब ये कुर्बत पैदा होती है, जब ये कुर्बत इंसान के अंदर पैदा होती है, तो कुर्बत जो होती है वो इंसान की मोहब्बत में इजाफा। इंसान जिससे जितना ज्यादा करीब से करीब तर होता जाएगा, उतने ही ज्यादा उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। और इस मंजिल पर आने के बाद मैंने बराबर जिक्र किया, फिर इंसान जितना करीब होता चला जाता है, उससे मोहब्बत की और ज्यादा होती चली जाती है। ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, जिन है, परिंद है, हैवान है, घास है, दुआ, किसी भी चीज से इंसान जब करीब हो जाता है तो उसे मोहब्बत हो जाती है। हर की दरो दीवार से इंसान को मोहब्बत हो जाती है, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। और ये मोहब्बत का तकाज़ा वो होता है कि जितनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ती जाती है, इंसान करीब होता जाता है। लेकिन अगर यही मोहब्बत कम हो जाती है, तो इंसान अपना होकर के गैर हो जाता है। अपना होते हुए भी, अरे नूह का बेटा क्या था, नूह का बेटा अपने में था, नूह की सुल्ह से था, नूह की औलाद था, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ को अपनी जान बचाने का जरिया बना दिया। अरे अब जिसने भी पहाड़ को जरिए नजात समझा, ये उसी नस्ल से होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहाड़ पे जाकर के हम नजात पा रहे हैं, नूह चिल्लाते रहे बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। नबी की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा तो नतीजा ये हुआ खत्म हो गया। नबी की आवाज पे लब्बैक न कहा तो खत्म हो गया। अब अगर नबी किसी जंग में आवाज दे मैं यहाँ हूँ,
मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद अगर हम ना आए तो नतीजा क्या होगा? हर एक जानता है नतीजा क्या होगा। नबी आवाज दे रहा है, बेटा आ जाओ, लेकिन बेटा है तो जा रहा है नहीं, हमें पहाड़ बचा लेगा। तो नतीजा क्या दिया? कुदरत ने आवाज दी, लैसा ये तुम्हारे हाथ से नहीं। बेटा था, उसके बावजूद कुदरत ने कहा दिया तुम्हारी अहल से नहीं है। मेरे माबूद वो इन्हीं का बेटा है, तू कहा तेरे अहल से नहीं है। कुदरत ने आवाज दी, अहलियत सुल्म से नहीं। अहलियत सुल्म से ना देखो, अमल और किरदार को देखो। गैर सालेह अमल था उसका, लिहाजा सुल्मियत से खारिज हो गया। वंदियत से तुम्हारी अहल से नहीं, तुम्हारे अहल का नहीं, खारिज हो गया। अपना था, दूर हो गया। लेकिन किसने कुर्बत अख्तियार की? मोहब्बत इतनी बढ़ी कि अपना नहीं था, लेकिन सलमान मिलना है कह लिया गया, उसे अपने में शामिल कर लिया। तो जब इंसान करीब होता है मोहब्बत बढ़ती है, और जब ये मोहब्बत बढ़ती है तो इस मोहब्बत का तकाजा है। जितनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, जितनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के अंदर प्यार पैदा होता है। जितनी कुर्बत बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार पैदा होता है। आपने देखा होगा, खुदावंद आलम आप हजरात की गोद को सलामत रखे। जब किसी माँ की आगोश में, किसी बाप की आगोश में उसका बच्चा आता है तो माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होती है, कितनी तमन्नाएं होती हैं कि मेरा बच्चा जल्दी से चलना शुरू करे। ये मोहब्बत का तकाज़ा है, मेरा बच्चा जल्द से जल्द चलना शुरू करे। और इंसान देखते देखते वो मंजिल भी आती है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है, घुटनों चलना। और एक मंजिल आगे बढ़ने के बाद ये भी आती है वो अपनी जुबान से कहता है बाबा, अपनी जुबान से कहा बाबा, जो कहलाया हमने वो उसने कहा। जैसे ही लड़के ने एक मरतबा अपनी जुबान से बाप को बाप कहा, माँ को माँ कहा, माँ और बाप को कितना उसके जुमले से प्यार आया कि इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है जो साहिब औलाद होगा। जब बच्चा अपनी जुबान से खुद माँ कहता है या बाप कहता है, तो माँ और बाप को कितना बड़ा प्यार आता है, इसका अंदाजा खुदा ही लगा सकता है। साहिब औलाद क्या मोहब्बत होती। और अब यही बच्चा जितनी मर्तबा माँ कहता है, जितनी मर्तबा बाप कहता है, ये माँ और बाप उतनी मर्तबा उसे बेटा कहता है। बाप ने कहा माँ, बेटे ने कहा मामा, बेटे ने कहा माँ, फौरन माँ बोलती है बेटा, मेरे लाल, मेरे बेटे। जितना मर्तबा माँ बेटा माँ को माँ कहता है उतनी मर्तबा माँ बेटा बेटा कहती है, लेकिन एक मर्तबा भी थकती नहीं। अगर 10 नहीं 1000 बार भी बेटा अपनी जुबान से माँ कहता है तो माँ बेटा कहते हुए नहीं थकती, माँ बेटा कहते हुए नहीं थकती। मेरे अजीजों, जब एक हमने जो हमारी आगोश में बच्चा आया और इस मंदिर पर पहुंचे कि हम नहीं थकते, तो कुदरत भी तो यही चाहती है कि हमने जिस बंदे को पैदा किया है वो अपनी जुबान से मुझे अल्लाह कह दे। कुदरत भी तो आवाज दे रही है, तुम अपनी जुबान से कम मुझे अल्लाह तो कहो। तुम जितनी मर्तबा कहोगे मैं जवाब देता रहूंगा। जिस तरीके से माँ नहीं सकती उसी तरीके से कुदरत नहीं सकती। कुदरत तो कहती है मुझे पुकारो, लेकिन बाद औकात ऐसा होता है, बाद औकात ऐसा होता है, यही माँ बाप उस बच्चे की हरकतों से ऐसा तंग आ जाते हैं कि उसे आग कर देते। यही माँ बाप जो बचपने में 50 मरतबा उसने माँ कहा या बाप कहा और उसके हर मरतबा जवाब देते रहे,
समझाने के बावजूद उसे भूले। मेरे अजीजों, जब बच्चा अपनी जुबान से मतलब मां कहते हैं तो तमन्ना होती है कि मेरा लाल अपनी जुबान से मां मुझे देना क्या आपने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पास ये आपका आपकी सारी तमन्ना मेरे अजीजों जब हुसैन ने आवाज दी अली असगर की अगर प्यास का अंदाजा लगाना है कि अली असगर कितना प्यासे थे तो मौला हुसैन की प्यास का अंदाजा लगाइए। मौला फरमाते हैं कि अरे पानी की कमी की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से मेरी नजरों के सामने दिल धुआं दिख रहा है। अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ए अजीजों, जब इमाम हुसैन का ये आलम था तो नन्हा बच्चा शेर खान, अरे उसका क्या आलम रहा होगा, अरे वो कितना प्यासा रहा होगा। मौला फरमाते हैं अरे प्यास का आलम ये था कि जब किसी तालाब में पानी जमा हो जाए और पानी सूख जाता है तो जमीनें फट जाती हैं। अरे मेरा कलेजा प्यास की शिद्दत से फट गया है। ए अजीजों, अरे अली असगर का क्या हाल हो रहा होगा, अली असगर कितना प्यासे रहे होंगे। ए अजीजों, जब हुसैन को तन्हा रह गए, अब हुसैन का कोई मुझको मददगार न रहा तो हुसैन ने आवाज इस्तिगासा बुलंद किया। आवाज इस्तिगासा बुलंद करने के बाद अरे हुसैन के कानों में खैमे से रोने की आवाज आई। हुसैन खैमे के पास आए, कहा अभी हुसैन जिंदा है। अरे रोने की वजह क्या? अरे ज़ैनब ने कहा अरे अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ए अजीजों, हुसैन ने कहा बच्चे को पानी पिलाना है, शायद कौम में रफाकार। ए अजीजों, अली असगर की प्यास का अंदाजा लगाइए। जब हुसैन लेकर के मक्तल में पहुंचे और पहुंचने के बाद हुसैन ने कहा ए कौम में रफाकार, अगर मैं तुम्हारी नजरों में खता हुआ हूँ, अरे बच्चे की क्या खता है। ए अजीजों, अगर बच्चा है चाहे वो किसी कौम का हो, अगर उसके लिए पानी का सवाल होता है तो कोई भी हो उसे पानी दे देता है। लेकिन हाय मेरा इमाम मजनून इमाम ने कहा अगर तुम ये सोचते हो कि हुसैन पानी पी लेगा तो आओ अपने हाथों से अली असगर को पानी पिला दो। लेकिन कोई जवाब न आया। एक मरतबा इमाम ने अली असगर को हाथ में बरन किया और आवाज दी, क्या जुमला फरमाया, कैफा यतलस्सा, क्या तुम देख रहे हो कि मेरा बच्चा शेर खान कैसा प्यासा है, अपनी जुबान को किस तरीके से फेर रहा है। आपने सुना है यतलस्सा किसे कहते हैं? अरे मछली को पानी से निकालो, एक मरतबा जब उसे पानी से निकाला तो इतनी ताकत होती है कि जमीन पे उछलती है, लेकिन जब ताकत कम हो जाती है तो अपनी दुम को सिर्फ पटकती है, लेकिन जब वो भी ताकत खत्म हो जाती है तो सिर्फ मुंह को खोलती है और बंद करती है। इमाम ने कहा अरे मेरा लाल असगर इतना प्यासा है कि अपने दहन को खोल रहा है, बंद कर रहा है। अरे कोई तो पानी दे दे। इमाम का जुमला सुनना था कि फौज में कोहराम मच गया। अरे हुरमुला को हुक्म हुआ, ए हुरमुला
लेकिन ये तीरे हुर्म